कि क्या गजब आसार बनते जा रहे हैं। इस देश की ऐसी हालत हो गई है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। न जाने कितनी घटनाएं ऐसी हैं इस देश की जो इस देश को दास बना करके, गुलाम बना करके रखने पर मजबूर कर देती हैं। अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, दूसरों की संस्कृति को अपना रहे हैं। ये देश आज वो देश हो गया है, इस देश के अंदर 60 साल की बूढ़ी माँ सुरक्षित नहीं है और एक 6 महीने की बेटी सुरक्षित नहीं है। ये देश मेरा वो देश हो गया है। इस देश के इतिहास को यदि आप लोग पढ़ करके देखेंगे तो चरित्र की ऐसी पराकाष्ठा इस देश की आप लोगों को दिखाई देगी। उठा लीजिए किसी भी इतिहास का किस्सा, आप रामायण का किस्सा उठा लीजिएगा। शूर्पणखा जब श्री राम जी के चेहरे पर मोहित होकर के आती है और कहती है कि मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन श्री राम उसको तुरंत इनकार कर देते हैं कि यदि मेरे समान यदि कोई स्त्री मुझे मिलती है तो वो मेरी बहन के समान है, और उम्र में मुझसे बड़ी है तो वो मेरी माँ के समान है, और उम्र में मुझसे छोटी है तो वो मेरी बेटी के समान है। इतना महान चरित्र इस देश का था, लेकिन आज सारे चरित्र का मलियामेट किया जा रहा है। महापुरुषों के चरित्र पर भी कीचड़ उछाला जा रहा है। इस देश का कहाँ तक सुधार होगा, कहाँ तक इस देश का उद्धार होगा। यदि कोई सोया हुआ हो तो उसको तो नींद से उठा सकते हैं, लेकिन जो दड़ मार करके पड़ा उसे कोई भी नहीं उठा सकता। ये देश जो जागने की स्थिति में ही नहीं है, इसको उठाने के लिए तो बड़े बड़े ढोल झंकार बजाने पड़ेंगे तब उठेंगे। लिखा कवि ने कैसा चरित्र था इस देश का। के चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत का गौरव रामायण बतलाती है आचार यहाँ का कैसा था। मर्यादा में बंधा हुआ परिवार यहाँ का कैसा था। मर्यादा में बंधा हुआ परिवार यहाँ का कैसा। शूर्पणखा से पूछ लियो सदाचार यहाँ का कैसा था। सती सुलोचना कह देगी व्यवहार यहाँ का कैसा था। सती सुलोचना कह देगी व्यवहार यहाँ का कैसा था। कोई भी ना कष्ट हुआ उसे लाश पति के लाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। सीता जी और श्री राम का कैसा उत्तम जीवन था। 14 साल तक रहे वनों में फिर भी काबू में मन था। 14 साल तक रहे वनों में फिर भी काबू में मन था। तू के चरण भाई भावज के यति लक्ष्मण प्रसन्न था। कठिन तपस्या थी जिसके और मिला तुझे धन था। कठिन तपस्या थी जिसके और मिला तुझे धन था। 14 साल तक बिना पति के हो, 14 साल तक बिना पति के कर दिए जुल्म बिताने में, मगर आज भारत का गौरव लगे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लगे लोग मिटाने में। अच्छा, जब वन के अंदर श्री राम जी
जी गए थे तो उनके साथ में कौन कौन गया था? श्री लक्ष्मण और माता सीता। और जब वन से वापस लौट करके आए थे तो 3 जने ही लौट करके आए थे और गए भी 3 ही जने थे। ये चरित्र इस देश का था। और मैं कह दूं, जब माता सीता का हरण हो जाता है और जब उनके आभूषण मिलते हैं तो श्री राम लक्ष्मण से कहता है कि लक्ष्मण पहचानो, क्या ये आभूषण तुम्हारी भाभी के ही हैं? लक्ष्मण कहता है कि भैया, इन बाजू बंदों को मैं नहीं जानता, इन कान के कुंडलों को मैं नहीं जानता। यदि पैर का कोई आभूषण है तो मुझे दिखा दीजिए, मैं उनको तो पहचान सकता हूँ। क्योंकि जब सुबह उठता था तो माता सीता के पैर में छूता था, पैरों पर तो दृष्टि पड़ती थी, लेकिन कभी आंख उठा करके माता सीता के चेहरे पर नहीं देखा। ये चरित्र इस देश का था। और भी चरित्र कैसा था, और इतिहास की पंक्ति आप लोग पढ़ करके देखना। जब इंद्र की उर्वशी आधी रात को श्री अर्जुन के पास में आती है और उसकी सुंदरता पर मोहित होकर के कहती है कि अर्जुन, तेरे जैसा पुत्र चाहती हूँ, तेरे जैसा बेटा चाहती हूँ। तो अर्जुन कहता है कि देर किस बात की, आज से तू मेरी माँ और मैं तेरा बेटा हूँ। ये चरित्र इस देश का था। क्या लिखा? इंद्र की उर्वशी गई अर्जुन के पास, पढ़ के देखो छूके चरण कहाँ माता जी है, इतिहास पढ़ के देखो छूके चरण कहाँ माता जी है, इतिहास पढ़ के देखो। जेल के अंदर गुलनार और दुर्गा दास, पढ़ के देखो आज खान पान रहन सहन कर दिया नाश, पढ़ के देखो आज खान पान रहन सहन कर दिया नाश, पढ़ के देखो। आज ऐसे कुकर्म होते आती शर्म बताने में, मगर आज भारत का गौरव लगे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लगे लोग मिटाने में, मगर आज भारत का गौरव लगे लोग मिटाने में। और एक और घटना आती है महर्षि दयानंद जी महाराज की। कहते हैं ऋषि दयानंद जी महाराज के एक देवी ने चरण छू लिए थे और ऋषि दयानंद जी महाराज उसका पश्चाताप करने के लिए 3 दिन तक गंगा नदी में खड़े रहे थे। ऐसा चरित्र इस देश के ऋषि मुनियों का था। और क्या लिखा? एक समय की घटना है, ऋषि मथुरा में जा ठहरे थे, एक देवी ने चरण छू लिया, रुको रुको यूं कह रहे थे। एक देवी ने चरण छू लिए, रुको रुको यूं कह रहे थे। अगर गौर से देखा जा ऋषि सागर से भी गहरे थे, गंगा जी में गए बाग के ठंडे जल में बह रहे थे। गंगा जी में गए बाग के ठंडे जल में बह रहे थे। हेमचंद उसमें ऋषि के हो, हेमचंद उसमें ऋषि के गुण गाया कर बाणे में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत का गौरव